Assalamu alaikum. Our today topic is determinants of demand. When we say determinants of demand, it means the factors which affect the demand. These factors can be categorized into price and non-price factors. अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो क्या चेंज आती है? जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्राइस के कम होने से होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। तो जब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और प्राइस के ज्यादा होने से जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो प्राइस में चेंज से मूवमेंट होती है, मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है। जैसे कि हमने देखा था कि प्राइस के कम होने से या ज्यादा होने से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। तो जो प्राइस का फैक्टर है वो मूवमेंट उससे होती है, शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग कब होगी? वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होगी। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में ये कहा हो कि प्राइस में चेंज से ग्राफ शिफ्ट हो जाता है तो ये गलत बात है, आपने उसको इनकरेक्ट करना है। दूसरा है नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर हम प्राइस को कांस्टेंट अज्यूम कर लें और किसी और फैक्टर से किसी चीज को आप खरीदने के लिए ज्यादा विलिंग हो या कम विलिंग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन प्राइस फैक्टर्स। और इससे क्या होगा? इससे शिफ्टिंग होगी। अगर इसकी वजह से, इन नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड पहले से कम हो जाए तो आपका ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखें ये प्राइस तो सेम है लेकिन सेम प्राइस पर आप चीज को पहले से कम खरीदने के लिए विलिंग है, तो इसको कहते हैं फॉल इन प्राइस, फॉल इन डिमांड। और इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस इसमें कांस्टेंट है। और अगर इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड राइज कर जाए तो आपका जो ग्राफ है वो राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये फैक्टर्स कौन से हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये वो वाले फैक्टर्स होंगे जिससे ग्राफ में, डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आएगी। वो शिफ्ट करेगा इधर आउटवर्ड और इनवर्ड। इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम दो केसेस में डिस्कस कर सकते हैं, नॉर्मल गुड के केस में और इंफीरियर गुड के केस में। ये बात याद रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी जगह पे गुड को आइडेंटिफाई ना किया गया हो कि वो नॉर्मल है या इंफीरियर है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। पहले नॉर्मल गुड के केस में हमें पता है कि जब इनकम बढ़ती है तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग होते हैं। व्हेन यू आर विलिंग टू परचेज मोर ऑफ दैट गुड, तो इसका मतलब है होल्डिंग द प्राइस ऑफ अ गुड कांस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। यानी जब आप नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली आप शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर इनकम जो है वो कम हो जाए, इनकम कम हो जाए पहले से, तो जो नॉर्मल गुड को आप पहले से कम जो परचेज करने के लिए विलिंग होते हैं, और ग्राफ जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यानी हर पॉइंट के साथ आपने एक्चुअली शिफ्टिंग को डिस्कस करना है। दूसरा केस इनकम के लिए हो सकता है इंफीरियर गुड का। इंफीरियर गुड के केस में हमें ये पता है कि इंफीरियर गुड एक ऐसी गुड होती है जिसको इनकम के बढ़ने पर आप कम खरीदने के लिए विलिंग हो। तो कम खरीदने के लिए विलिंग हो तो इसका मतलब यह है कि लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। और इनकम के कम होने पर जब आप ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग हो तो ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग का मतलब राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व।
अगेन बता रहा हूं कि अगर गुड को आइडेंटिफाई ना किया गया हो, ये ना बताया गया हो कि गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है, तो आपने इसको नॉर्मल कंसिडर करना होता है। क्लियर ये पॉइंट? द नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कौन से होती हैं? गुड्स होती हैं कि जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज हो जाती हैं, जैसे टी एंड कॉफी। और इस केस में अगर एक चीज की प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और एक चीज की प्राइस कम हो तो दूसरे की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो हम ये कहेंगे कि सब्स्टिट्यूट के केस में अगर किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़े तो आपकी जो डिमांड है वो पहले से बढ़ जाएगी, और ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? आउटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी उसकी। उसी तरह से आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? ये शिफ्टिंग, ये D1 से D2। और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे ग्राफ जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये पॉइंट बहुत अहम है, बहुत सारे सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस का हिस्सा बन जाता है। इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी चीज की प्राइस और उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड का आपस में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो जॉइंटली डिमांड किया जाता है, जिनको जिनको इकट्ठा डिमांड किया जाता है। जैसे हम कह लें कि मोबाइल एंड सिम है। अगर जो प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज हो जाए, तो डिमांड फॉर सिम्स क्या होगा? वो पहले से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर एक की प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होता है। और अगर ये कम हो जाए तो ये बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब आउटवर्ड शिफ्टिंग होता है। तो एक्चुअली जो हम काफी दिनों से जो बहुत सारे टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, ये अगर क्लियर हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के गुड में केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड में क्या होता है, इंफीरियर में क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। इसके बाद आ गया जी डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर लगे उसी ने पे करना होता है, और जैसे कि इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इसका बर्डन आगे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक जो आपने ज़हन में रखना है, डायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक होता है डिमांड के साथ, और इनडायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक होता है, जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उसका ताल्लुक होता है सप्लाई के साथ। तो जब भी डायरेक्ट टैक्स की बात आएगी, जब इनकम टैक्स की बात आएगी, तो उससे आपका डिमांड कर्व इफेक्ट होगा। अगर सपोज इनकम टैक्स बढ़ गया तो इनकम के टैक्स के बढ़ने से आपकी जो डिमांड है वो पहले से कम हो जाएगी। ये बात समझने की है। जब हम कहते हैं कि डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में भी आपने देखना है कि वर्ड डिमांड यूज हुआ है या क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है। नॉर्मली जो प्राइस के साथ जब रिलेशन आता है तो वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड यूज होता है, और जब अदर फैक्टर्स के साथ आता है तो चेंज इन डिमांड आता है वर्ड। तो टैक्स के कम होने से जो आपका डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे आउटवर्ड शिफ्टिंग या राइटवर्ड शिफ्टिंग। इससे ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? राइट शिफ्ट करेगा। और डिमांड कम होने से किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह से फिर है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। ये भी अहम पॉइंट है। अगर आपको लगे, अच्छा ये फ्यूचर प्राइस जो होती है ये प्राइस नहीं है, ये फ्यूचर प्राइस है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राइस नहीं है, ये हम किसी और गुड की प्राइस को जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर प्राइस का मतलब है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर सपोज आपको लगे कम हो जाएगी, आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको ये पता चलता है कि कल से इसकी सेल स्टार्ट हो जानी है, 50% ऑफ पे चला जाना है, तो आज आप लिए बगैर आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भाई कल जाके खरीद लेंगे, हमने इतना पैसा बर्बाद जरूर करना है। तो इसका मतलब है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर द प्राइस विल डिक्रीज, तो अब आपकी डिमांड क्या होगी? अब आप डिमांड कम करेंगे, यानी प्रेजेंट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। डिमांड कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, डिमांड ज्यादा होने का मतलब राइटवर्ड शिफ्टिंग। इसी तरह से अगर आपको लगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जानी है, आज के दिन बस सेल है, तो उससे क्या होगा कि आज आप ज्यादा चीज को खरीदने के लिए विलिंग होंगे, तो ग्राफ किधर जाएगा? राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी उसमें। राइटवर्ड को आउटवर्ड भी कहते हैं और लेफ्टवर्ड को इनवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैशन कस्टम एंड ट्रेंड्स। अच्छा, इसको आप इस तरह से ले लें, अगर इन फैशन चीज हो, ट्रेंड हो जिसका, जिसको खरीदने के लिए आप विलिंग हो, तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने का मतलब राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर, राइटवर्ड शिफ्टिंग। और इन फैक्टर्स की वजह से मसलन आउट ऑफ फैशन चीज हो जाए, ठीक है, या ट्रेंड में ना हो, तो क्या होगा? प्राइस तो सेम है, लेकिन आप उसको कम खरीदने के लिए विलिंग होते हैं। तो ऐसे केस में जो ग्राफ है वो किस तरफ चला जाएगा? उसकी लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। लेफ्ट वर्ड का और क्या नाम है? लेफ्ट वर्ड को आप इनवर्ड भी कहते हैं। इसी तरह से वेदर कंडीशन है, ये भी फेवरेबल हो सकती है किसी भी चीज के लिए और अनफेवरेबल भी हो सकती है। मसलन आज के जैसे बड़ा बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, जो गन्ने का रस और इन चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। प्राइस सेम ही है, लेकिन लोग उसको धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। तो अगर सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाए, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? अगेन हम कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर सेम प्राइस पर जो डिमांड किसी चीज की कम हो जाए, तो ग्राफ क्या शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एमसीक्यूज के लिए ये जो हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड का एक टॉपिक पढ़ा था, और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जिसमें कोई सिनेरियो दिया होता है, उसमें भी इस तरह की चीज आ जाती है, जिसमें कोई प्रोडक्ट को दिखा के उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस को या डिमांड को जो है डिस्कस कर लिया जाता है, और इस तरह से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में फर्क, और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आप मुश्किल क्वेश्चंस को आसानी के साथ हैंडल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।